कि शान के साथ आपकी क्यों नहीं बनती? और ये भी कि आप दोनों साथ में फ़िल्में करने से अवॉइड क्यों करते हैं? I think you should ask this question from Shan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज मोहम्मद राना साहब ने फिर बड़ी बारीक वारदात डाली है। बड़ा एक मुज़य्या किस्म का बयान दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ सैयद नूर साहब ने दूसरी शादी के, दो शादियों वाले मर्दों के हवाले से जो बयान आ रहा है, उनका हमने इंटरव्यू किया है कि आपने क्यों इस तरह बयान दिया कि सोच समझ के दूसरी शादी करेंगे, क्या मसला क्या था। उसके हवाले से हमने वो इंटरव्यू किया है, वो आपको बाद में बताते हैं कि वो आप कब लगाएंगे हम। लेकिन इसके साथ फवाद खान को भी एक और फिल्म भी मिल गई है इंडिया में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम जनाब मोहम्मद राना साहब के बयान से। मोहम्मद राना साहब ने अपना मुकाबला जो अपने आप को अमिताभ बच्चन का है और शान साहब को जो है वो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का है। उन्होंने क्या कहा है, जरा शॉर्ट सा क्लिप सुने, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा एक्शन का बादशाह कहलाता था। अमिताभ बच्चन वहां पे काम कर रहा था। He was an action hero. उनका एक So, जुमला काफी होता था। वो एक्शन का बादशाह, मैं अमिताभ। ठीक है, तो ये जनाब मोहम्मद राना साहब से पूछा गया कि शान साहब जो है वो आपके साथ काम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी ये आपको शान से जाके पूछना चाहिए कि वो मेरे साथ क्यों काम नहीं करते, इख्तलाफात जो है। लेकिन मैं इन तमाम के बावजूद मैं उनको अपना सीनियर मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो हम दोनों एक्शन हीरो हैं। एक तो उन्होंने बड़े अगर आप देखें तो सुने क्लिप तो बड़ा इमरान खान वाली स्टाइल से, एक तो हम एक्शन हीरो हैं, इमरान खान जी जिस तरह बोलते हैं, एक तो वो भी एक्शन है, वो भी एक्शन है। वो इस स्टाइल से जनाब सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन हीरो हैं। मैं जिस तरह कह लें कि एक ज़माने में कहते जी शहनशाह, जो एक्शन का शहनशाह जो था वो शत्रुघ्न सिन्हा था, तो शान जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा है और मैं अमिताभ, ये उन्होंने जो कहा है। तो मोहम्मद राना साहब, आपके बयानात अक्सर आते रहते हैं और आपके बयानात के अंदर हमें बचकानापन बहुत खुल के मिलता है। आपको काम करते हुए कम से कम 30 साल या 27-28 साल तो हो ही गए होंगे। चूड़ियाँ जब आई थी उससे पहले 96 में गलबन आई थी कुड़ियों को डाले दाना, या 95 में आई होगी, 96 में, तो उस हिसाब से आप लगा लें। इतने एज गुजारने के बाद, इतना एक दौर गुजारने के बाद, इतना मैच्योर होने के बाद, इतनी सीनियर, आपकी बातों से कभी नज़र नहीं आया कि आप उस तरह के सीनियर हैं। बल्कि शायद आप जिस वक्त पहले थे, उस वक्त जब आप असल में सुपरस्टार बनने के करीब थे या बन चुके थे, या असल में आपकी फिल्में, चले सुपरस्टार तो नहीं कहता मैं, असल में आपकी फिल्में जब कामयाब हो रही थी तो आप मैच्योर थे। अब आप सठिया गए हैं। आपके बयानात जो पहले आपने एक दफ़ा हैदर सुल्तान साहब के साथ आपकी फिल्म आई थी, उस हवाले से आपने जो बयान दिए थे बैठ के, वो भी मेरे लिए बड़े बायसे तशवीश थे। ये तो बहुत ही बचकाना बयान। कोई किसी भी सीनियर अदाकार को देख लें, कभी इस तरह अपने आप को किसी के साथ कोई नहीं मिलाता, आप उठा के देख लें। और दूसरा ये है कि शान साहब को के हवाले से, शान पे चले मैं बाद में आता हूँ। मोहम्मद राना साहब ने बड़ी आसानी के साथ अपने आप को अमिताभ कहला दिया। क्या सिर्फ हाइट भी खैर आपकी उतनी नहीं है जितनी है, आप लंबे हैं लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ हाइट की बुनियाद के ऊपर अपने आप को अमिताभ कह देना ठीक नहीं है। उनकी अमिताभ बच्चन साहब की पहले अगर आवाज़ हो, मैं लोग मुझे कहेंगे कि मैं भी पागल हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब के और मोहम्मद राना ने अगर कोई बयान दे दिया, लेकिन मैं सिर्फ मोहम्मद राना साहब की तसल्ली के लिए ये बात कर रहा हूँ कि उनकी आवाज़ का जो जादू है अमिताभ बच्चन साहब की, वो अपनी मिसाल आप है। आपकी आवाज़ जो है वो जितनी ज़्यादा आप चीखते हैं उतनी बारीक होती चली जाती है। उनकी सिर्फ कभी कभी का अगर डायलॉग अगर आप बोल के दिखा दें अपने आप को अमिताभ का, अगर आपने एक्शन के पिराए में कहा, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक्शन के पिराए में आपने कह के उनको भी, उनके फ़न को भी महदूद कर दिया है। अमिताभ बच्चन साहब वर्सटाइल अदाकार हैं, उन्होंने कॉमेडी की है, आप उनकी कॉमेडी फिल्में उठा के देखें। उन्होंने जनाब साहब एक्शन फिल्में की हैं, वो फिल्में उठा के देखें। उन्होंने कभी कभी जैसी फिल्म भी की है वो उठा के देखें। उन्होंने अंडरवर्ल्ड की फिल्में भी की हैं, सरकार वगैरह, सरकार राज वगैरह, वो उठा के देखें। वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ भी उतना ही काम अच्छा किया है जितना उन्होंने यश चोपड़ा के साथ किया, जितना उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ अच्छा काम किया। उन्होंने कौन सा ऐसा किरदार है जो उन्होंने ना किया हो, या कौन सा ऐसा किरदार है जो वो करके कामयाब ना हुए हो? वो मिस्टर नटवर लाल हो, वो कुली हो, वो लावारिस हो, वो दीवार हो, वो कभी कभी हो, वो आप उनकी फिल्में उठा के देखें। आप कह रहे हैं कि जनाब साहब एक्शन हीरो है। वो एक्शन हीरो किधर से हैं भाई? वो पूरा एक मैच्योर अदाकार है अमिताभ बच्चन जिसका नाम है, और आपने इतनी आसानी के साथ अपने आप को इतने बड़े अदाकार के साथ एकदम मैच कर लिया। मैं तो सोच के हैरान था कि ये मोहम्मद राना साहब मतलब क्या है। और वो बाकायदा संजीदा थे, उन्होंने बात खत्म की। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आई कि अपने आप को गिराने वाली बात है कि आप किसी बड़े अदाकार के साथ वो करें। आप अपने हम असर अदाकारों के साथ भी इवन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए अजीब सा लगता है। अब अगर आप बाबर अली वगैरह के साथ, सऊद वगैरह के साथ शान चलें, हम असर तो है ना एटलीस्ट।
उनके साथ मुआवजा करें, तो आप उठा के जनाब आप अपने आप को कहना शुरू कर दें मैं मोहम्मद अली हूँ, मैं वहीद मुराद हूँ, मैं नदीम हूँ, मैं गुलाम उद्दीन हूँ, पुराने अदाकार हूँ। भाई आपके क्रेडिट के ऊपर सैयद नूर साहब को अगर माइनस कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता पीछे। सैयद नूर साहब आपके क्रेडिट के ऊपर कौन कौन सी फिल्में लगा लें, लाइट कॉमेडी आपने की, वो भी खैर रीमेक थी, उफिया बीवियां, वो सैयद नूर साहब की थी। आपकी चूड़ियां फिल्म है जो सुपरहिट फिल्म है, वो सैयद नूर साहब की थी। आपकी दीवाने तेरे प्यार के, जहां से आपको असल में फेम मिला, कुड़ियों को डाले दाना से आपको कुछ नहीं मिला था, असल में जहां से आपको फेम मिला है दीवाने तेरे प्यार के, वो सैयद नूर साहब की थी। और फिर मेहंदी वाले हाथ आप उठा के देख लें, वो सैयद नूर साहब की थी। इन 4-5 फिल्मों को माइनस करें ना जरा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? अमिताभ बच्चन की, यश चोपड़े की फिल्में माइनस कर लें तो उनके पास तो 2 फिल्में, 3 फिल्में होंगी यश चोपड़े की, त्रिशूल और कभी कभी दीवार भी है, बल्कि चले उनके पास तो फिल्मों का एक अंबार है भाई। उनके उस अमिताभ बच्चन की वजह से तो डायरेक्टर बने हैं, जैसे यहाँ पे सुल्तान अली साहब की वजह से डायरेक्टर बने हैं ना। उन डायरेक्टर्स को कुछ नहीं आता था। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां पे अमिताभ बच्चन को लेके बड़े बड़े बंदों ने अपने नाम के ऊपर डायरेक्टर का लफ्ज लिखवाया है, और डायरेक्टर के तौर पे वो कामयाब हुए हैं। किसकी वजह से? अमिताभ की वजह से। जैसे यहाँ सुल्तान अली साहब की वजह से। आपने तो एक मंजेवा जो पहले राइटर था बाद में डायरेक्टर बना, उसके साथ काम करके अपने आप को चले साबित किया या कहीं पे लाके खड़ा किया है। आपकी वजह से कौन सा डायरेक्टर बना है? आपकी वजह से कौन सी हीरोइन बनी है? आपकी वजह से आप जाके सीधा। और फिर शान साहब के भी मेरे ख्याल में उनको भी सिर्फ एक्शन हीरो तक कैद कर देना, ये भी उनके साथ ज्यादती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको चाहिए था कि शान की और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बयान करते हैं, कुछ समझ आती। शान साहब हैवी किरदार, ट्रेजिडी किस्म के किरदार बड़े अच्छे कर लेते हैं। शान साहब ड्रामा अच्छा बोल लेते हैं। शान साहब एक्शन करते हैं, जो आपने जिक्र भी किया, बहुत अच्छा करते हैं। आप बताते हैं कि लाइट किरदार, कॉमेडी जिस तरह है थोड़ी बहुत, वो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो शान साहब उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप कर सकते हैं। ये होती है एक, अगर आपको फेयर एनालिसिस करना है या कोई कंपैरिजन करना है, उसकी ये बुनियाद होती है। ये बुनियाद नहीं होती कि जनाब साहब मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, कल आप कह देंगे मैं तो एंथोनी क्वीन हूँ, मैं तो जनाब वो क्या है मार्लन ब्रैंडो हूँ, मैं तो डेस्टर हॉफमैन इस तरह नहीं होता। तो अल पचिनो आपको अपने आप को बुला लेंगे। हो सकता है कि ये भी बड़ी बात है कि अमिताभ का है, तो बल्कि ये कहना चाहिए था इनको, शुक्र है ये नहीं कह दिया कि अमिताभ बच्चन जो है मेरी नकल करते हैं, या ये नहीं कह दिया कि हाँ ठीक है कहीं कहीं अमिताभ के साथ हम मुझे कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरा दोबारा है, शुक्र है ये नहीं कह, मुझे जरा ज्यादा है, शुक्र है ये नहीं कह दिया। तो ये शान साहब के उसको फन को भी, तो शान साहब ठीक है कॉमेडी नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आप सिर्फ एक्शन हीरो के तौर पे मनवा लें, करवा लें, वो नहीं। एक तो नंबर 1 शान साहब फिल्म मेकर भी हैं, शान साहब डायरेक्टर भी हैं, आपने कभी डायरेक्शन नहीं दी। चले अगर आप फन अदाकारी के ऊपर आ जाएं, तो शान साहब ने जिस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव किरदार अदा किए हैं, जिस तरह अपने नकूश छोड़े हैं उन फिल्मों में, संगम देख लें आप, घूंघट देख लें आप, खिलौना और चले घूंघट जो है नेगेटिव, उसमें देख लें आप, फिर डाकू रानी का किरदार उनका देख लें एक्शन के हवाले से अगर आप बात करते हैं, ड्रामा संगम जिस तरह मैंने बताया, और भी काफ़ी सारी फिल्में। तो उनके अपनी फिल्में बहुत अच्छी हैं जो की हैं उन्होंने, उर्दू फिल्में। पुरानी फिल्में देख चले, वो पुराने वाला दौर जो लंबे बालों वाला, और वो जो था एक आशिक जो लंबे लंबे बाल रख के, वो उसको अगर आप निकाल दें, उनका बाकायदा रिवाइवल हुआ है। शान साहब की आप शेड्स देखते हैं, शान साहब को आप 90 से लेकर 99 या 98 तक और तरह का देखते हैं, फिर उसके बाद फिर वो सुल्तान अली साहब भी बने, वो और तरह का। तो 3-4 शेड उनकी उसमें है। तो उनको एक्शन के तौर पे मेरे ख्याल में अगर सिर्फ एक्शन तक कैद कर देना, ये ज्यादती है। मोहम्मद साहब आपके क्रेडिट के ऊपर 4-5 फिल्में अच्छी हैं, और आपका इनोसेंट फेस था उस जमाने में, तो उसको बरकरार रखें। और जितना कंपैरिजन जब आप करेंगे ना, तो फिर उसमें हमेशा ज्यादती होगी। हो सकता है कहीं कहीं आपके साथ भी ज्यादती हो जाए। मैंने जिस तरह बताया कि लाइट कॉमेडी आप ज्यादा अच्छी कर लेते हैं, शान साहब उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह कॉमेडी ना करें और अपने आप को खुदारा बड़े बड़े स्टार्स के साथ ना मिले। तीसरे पे आ जाते हैं जनाब, भोल भुलैया मिली है फवाद खान को। उसमें उन्होंने कोई अनीस बज़मी की फिल्म है ये भोल भुलैया 3, ये दिवाली के मौके पे वहाँ के उस पर लाया जाएगा इसको, लेकिन उसमें इनका शायद कोई गेस्ट अपीयरेंस है। तो एक दरवाजे जो खुलने थे वो खुल गए। वो किस वजह से खुले, कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी है। तो उसके लिए सईद नूर साहब की दूसरी शादी के मशवरे के हवाले से एक आई वीडियो सामने, हमने उनका इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू जो है वो हम आपको इसी दिन, आज ही के दिन दूसरी वीडियो में बताएंगे। उन्होंने सारा कुछ क्लियर किया है। मैंने पूछा जी आपका, लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि शायद आपका दूसरी शादी का जो एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं हुआ, इस वजह से आप कह रहे हैं, या किस वजह से आपने कहा है। फिर उन्होंने अपनी बेटियों के हवाले से बताया, फिर उनकी जो नवासियों के हवाले से बताया। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। फिर उन्होंने कुछ फिल्म के हवाले से भी बात की है।
तो शाइमा और एक दफ़ा जो है वो रुखसाना साहिबा के घर चली गई थी, वो क्या हुआ था, ये लाजमी देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।